हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। आज मैं एक बार फिर से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की पूरी टर्मिनोलॉजी लेके आई हूँ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए और इसके एक एक बारीकियों तक पहुँचाने के लिए। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और आशा करती हूँ आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। और अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में डेली यूज़ में लाई जाने वाली जो टर्म्स होती हैं उन्हें हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। और सबसे पहले जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में यूज़ की जाती है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस और सभी जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में यूज़ की गई हैं टर्म्स, उनमें जो है मेरी अलग अलग वीडियो सेपरेट भी मैंने बनाई हैं और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक्स मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस ट्रांजैक्शन। बिज़नेस ट्रांजैक्शन को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं एक बार बिज़नेस क्या कहते हैं। बिज़नेस ट्रांजैक्शन की मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है, डिटेल में देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं। बिज़नेस होता है, बिज़नेस का सिंपल मीनिंग है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट मोटिव के लिए कमाई जाती है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिज़नेस किया जाता है। बिज़नेस की ट्रांजैक्शन क्या होंगी देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिज़नेस। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फाइनेंशियल पोजीशन को, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि एक राम है, राम का बिज़नेस है, उसने गुड्स परचेज़ किए, गुड्स परचेज़ किया, उसने गुड्स परचेज़ किया तो नॉर्मल बात है कि बिज़नेस में जो गुड्स लाए तो उसने कैश गया, कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है बिज़नेस से, गुड्स आ रहे हैं, तो ये चेंज हुआ। गुड्स जो एक्टिविटी हुई, फाइनेंशियल पोजीशन जो चेंज हो रही है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है, कैश, असेट्स, लायबिलिटीज़ का चेंजेस जो क्या होगा, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। गुड्स आए, एक असेट तो आया और एक असेट गया, इसे हम क्या कहेंगे, ये चेंजेस लाना, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट रिजल्ट इन चेंज इन द वैल्यूज़ ऑफ सम असेट्स एंड लायबिलिटीज़, इसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर। आइए इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रांजैक्शन में भी क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। एक्सटर्नल, इंटरनल जो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं। एक्सटर्नल वे होते हैं जो बाहर से कनेक्ट होते हैं, जो आउटसाइडर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, और इंटरनल जो बिज़नेस के अंदर के साथ होते हैं। बाहर के आउटसाइडर्स कौन से होते हैं, जैसे कि जो हमारे बिज़नेस से बाहर से, जिनसे हमने जैसा कि बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी ज़रूर इन्वॉल्व होगी, उसी तरीके से हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल वे जो आउटसाइडर्स, जो हमारे इंटरनल्स हैं, उनके साथ जो हमारी टर्म ऑफ मनी होगी उसे हम ट्रांजैक्शंस में जो होगा उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में लेंगे। द रिज़ल्ट इन चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द टाइम, जो फाइनेंशियल पोजीशन में फर्म में चेंज आएगा उस रिज़ल्ट को हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। द चेंज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो चेंज आएगा वो एक्सप्रेस होना चाहिए मनी की फॉर्म में, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हमारा दूसरा है इवेंट। इवेंट का मतलब है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है एन इवेंट इज अ transaction that is recognized in the financial statement of an accounting entity. Means
रिज़ल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन का रिज़ल्ट हमारे सामने जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे? इवेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने गुड्स बनाए तो हमें रॉ मटेरियल चाहिएगा, हमने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल के साथ हमने कैश की ट्रांजैक्शन की या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन करी, उसे हम क्या कहेंगे? हमने मैन्युफैक्चर करा, फिर हमने उसे सेल किया, तो ये सब हमने रिकॉर्ड किया। इनका जो रिकॉर्डिंग करके जो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आया उसे हम क्या कहेंगे? इवेंट हुआ। अकाउंट क्या है? अकाउंट है ऐसा प्लेस जहाँ पे हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जैसे कि राम अकाउंट, जैसे कि बैंक अकाउंट। राम से जितने भी रिलेटेड हमारे ट्रांजैक्शन होंगे बिजनेस के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? अकाउंट। राम के अकाउंट में उसका, इसको हम टू साइडेड में होते हैं हमारी ट्रांजैक्शन, एक डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, या हमने उधार लिया या हमने उसको कैश दिया, या जो भी हमारी ट्रांजैक्शन राम के साथ हुई है उसको हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। इसके दो साइड्स में इफ़ेक्ट पड़ते हैं अकाउंट के, तो इसे हम कहते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स मीन्स टी टाइप अकाउंट भी कहा जाता है। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस। कोई भी ऑनर, कोई भी पर्सन लॉस के लिए पैसा नहीं लगाता है, तो कैपिटल होता है एक अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस। जो पैसा लेकर आया है ऑनर, उसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इंटर लाइबिलिटी होती है। इंटरनल जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया, ऑनर्स की इक्विटी होती है, नेटवर्थ भी कहा जाता है, इसे नेट असेट्स भी कहा जाता है। पूंजी उस धनराशि को पूंजी कहते हैं जो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। इस राशि, ये दो तरीके की हो सकती हैं, स्थिर पूंजी, कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी वे पूंजी होती है संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई है वह स्थिर पूंजी कहलाती है। स्थिर पूंजी जैसे मशीनरी क्रय करी हमने, भूमि और भवन का क्रय करना। कार्यशील पूंजी जो है पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है, कार्यशील पूंजी कहलाती है। ड्राइंग्स क्या मतलब है? आर्ट नहीं है यहाँ पर। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़ है। ड्राइंग का मतलब है कोई कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स जो विड्रॉन कर ली गई है पर्सनल ऑफ यूज़ के लिए, प्रोप्राइटर ने जो, ऑनर ने जो यूज़ करी है अपने पर्सनल के लिए, उसे हम कहते हैं। सपोज़ करो कि हमारे बिज़नेस में गिफ्ट आइटम्स बनते हैं, तो उसको अपनी वाइफ को बर्थडे गिफ्ट में देना था, या वाइफ की फ्रेंड का बर्थडे था उसने दे दिया, अपने फ्रेंड का बर्थडे था उसने उसे गिफ्ट दे दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? बिज़नेस में ड्राइंग यूज़ करा है। अपने पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे वो कैश ले जाए, चाहे वो हमारे यहाँ से मटेरियल ले जाए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम कहेंगे ड्राइंग। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वो है हमारा असेट्स। असेट्स किसे कहते हैं? असेट्स हमारी बिजनेस में क्या होता है, आइए जानते हैं। हमारे व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक करती हैं वो संपत्ति कहलाती हैं, वो असेट्स होती हैं हमारी। ये दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स। असेट इज़ एनीथिंग ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑन्ड बाय अ पर्सन और अ बिजनेस। ये टेंजिबल इंक्लूड मनी, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, कार्स, ट्रक, बोट्स, other valuables. Intangible such as goodwill are also considered to be assets. आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर प्रियंका गौड़।